सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मैं आपको जो टॉपिक समझाऊंगा, जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा वो विदाउट इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ ज़रबख्त मुनीर और मैं आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट के तरीके बताऊंगा कि किस तरह हम विदाउट इन्वेस्टमेंट अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं और एक प्रो लेवल तक जा सकते हैं। एंड सर बर्जी सेकंड पे आपको विद इन्वेस्टमेंट सिखाएंगे कि किस तरह हम विद इन्वेस्टमेंट यानी कि अगर हमारे पास पैसे हैं हम उन्हें कैसे यूटिलाइज करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं घर बैठ के। So the questions are that कि what are the way to earn money online without investment। सबसे पहले हम इसको ही डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज दैट हाउ आई कैन यूटिलाइज माय एनर्जी टू अर्न मनी ऑनलाइन। सो अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि हमें मजदूर बनना पड़ेगा। बेसिकली जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम कहीं जाके जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो ये चीज़ हम घर बैठे कैसे मजदूरी कर सकते हैं अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके, तो वो आज इस वेबिनार में डिस्कस किया जाएगा। व्हाट आई नीड टू स्टार्ट माय अर्निंग, यानी कि मुझे क्या चाहिए अपनी अर्निंग की स्टार्ट करने के लिए। हाउ मच टाइम आई टेक टू स्टार्ट माय अर्निंग, कितना टाइम लगेगा। ये चार क्वेश्चंस पे आज सारी बात होगी। सो बी रेडी। तो फर्स्ट स्लाइड इज दैट कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। सो इसमें मैंने जो 5 ट्रेंडिंग हैं 2025 तक, ठीक है। तो ये 5 तरीके ट्रेंडिंग रहेंगे अगले 5 साल तक। तो मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग का आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, शायद ये किसी को ना पता हो। ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग का काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, लेकिन ब्लॉगिंग करने का तरीका नहीं पता होगा। कईयों को ब्लॉगिंग का नहीं पता होगा, ब्लॉगिंग क्या होती है। यूट्यूबिंग का हर एक को पता होगा। स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन। स्टार टीचिंग ऑनलाइन आप सुनते तो हैं, लेकिन आपको करने का नहीं पता कैसे करते हैं। सो वो भी आज इसमें डिस्कस करेंगे। एंड ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब्स। जब आजकल हम फेसबुक पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत इस तरह की चीज़ें मिलती हैं कि डाटा एंट्री करके आप पैसे कमा सकते हैं। डाटा एंट्री कैसे की जाती है, लोगों को चीज़ें यूज़ करना आती हैं लेकिन डाटा एंट्री करना नहीं आता। सो आज हम इन चीज़ों पे ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। फ्रीलांसिंग इंटरनेट ऑनलाइन मजदूरी, मैं इसे कह देता हूँ, यानी कि इंटरनेट पे बैठ के मजदूरी करना। इसका एक फायदा ये है कि आप घर बैठे काम कर सकते हो। नो फिक्स शेड्यूल, आपको उठ के कहीं पे जाना नहीं पड़ता, यानी कि मेरा फिक्स शेड्यूल है, मैंने सुबह 8 बजे ही आना है और शाम को 6 बजे ही जाना है। आप जब मर्जी उठ के रात को 12 बजे जब मर्जी उठ के काम कर सकते हो, जब मर्जी उठ के पानी पीने जा सकते हो, जब मर्जी खाना खा सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो, आप पे किसी का हुक्म नहीं चलता और आप खुद अपनी मर्जी से काम करते हो। सो इसमें फ्रीलांसिंग में हम कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रीलांसिंग के लिए हमारे पास स्किल हाथ में होना कोई ज़रूरी है। जिस तरह अगर हम मजदूरी करें जाके, तो कोई पेंटर होता है, कोई यानी कि मिस्त्री वगैरह होते हैं, किसी को पेंटिंग आती है, किसी को कुछ आता है। सो सब लोग कोई ना कोई जो काम करते हैं वो किसी स्किल बेस पे करते हैं। जब आपको किसी फैक्ट्री में भी रखते हैं ना, तो किसी स्किल बेस पे करते हैं कि आपको केमिस्ट्री आती है, आपको बायो आती है, या क्या आती है। तो फ्रीलांसिंग के लिए जो मोस्ट ट्रेंडिंग स्किल्स हैं वो है वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि मार्केटिंग की फील्ड्स, क्रिएटिव राइटिंग, डाटा एंट्री एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स। यानी कि ये जो स्किल्स है ना, ये आजकल इन डिमांड स्किल्स हैं, ये आपको हाईली पेड स्किल्स हैं। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे। आप ये मुश्किल भी हैं, कंपटीशन भी ज़्यादा है, लेकिन हाईली पेड है, ये आपको आपका रिवार्ड ज़रूर देती हैं। सो सबसे पहले वेब डेवलपमेंट क्या है। वेब डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ वेबसाइट को डेवलप करना, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट हैं। अगर हमारे यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है देखा जाए तो वो भी किसी वेब डेवलपर ने ही डेवलप किया है, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने ही डेवलप किया है। ग्राफिक डिज़ाइनर, आप जो भी पोस्ट देखते हैं, जो भी डिज़ाइंस देखते हैं, जहाँ भी आप लेस खा रहे हैं या फिर कोई भी पैकेजिंग डिज़ाइन देखते हैं, आप अपनी शर्ट टी शर्ट्स पे देखते हैं, अपने कपड़ों पे देखते हैं, बेडशीट पे पैटर्न डिज़ाइन हुआ होता है, ये सारी फील्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ही है।
एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये तीनों मार्केटिंग की फील्ड है। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये भी एक स्किल है, यानी कि अगर आप अपनी वेबसाइट लॉन्च करते हैं तो उसको फर्स्ट पेज पे लाने के लिए आपको उसकी एसईओ करवानी पड़ती है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे जाके काम कर सकते हैं। आपको क्रिएटिव राइटिंग में कंटेंट राइटिंग आ जाता है, डाटा एंट्री में जिसको एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, यहाँ पे एक्सेल आता है ना, तो वो डाटा एंट्री कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट टू टाइप के होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, एक तो अमेजोन वगैरह यानी कि ई कॉमर्स में आ जाता है। सेकंड इज दैट के डाटा एंट्री वाले भी वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, किसी का शेड्यूल रेडी करके, किसी को एक दिन का शेड्यूल रेडी करके दे दिया, किसी को ईमेल से कटी करके दे दी, तो ये वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं। आई गो, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो ये स्किल्स सीख के आप काम कैसे कर सकते हैं, किन किन प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। अपवर्क पे काम कर सकते हैं, फ्रीलांसर पे, 99 डिजाइन्स पे, पीपल पर आर.com पे, गुरु.com पे, रोजी.pk पे, वर्कचेस्ट पे। इस तरह ये सारी हैं एक प्रोफेशनल साइट्स जहाँ पे जाके आप काम कर सकते हो, यानी कि अपनी वहाँ पे गिग लगा के फ्रीलांसिंग के जरिए आप काम कर सकते हो। उसके बाद आप फेसबुक, लिंक्डइन, बिहांस नेट, वर्काना.com, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स और हैं जहाँ पे आप अपने लिए काम ढूंढ सकते हो। बिहान ये जो बिहांस है ये तो प्योरली ग्राफिक डिजाइनिंग वालों के लिए है, और फेसबुक, लिंक्डइन ये सब के लिए ही है। सो सब फ्रीलांसिंग के रिलेटेड आपको इंटरनेट से कुछ दिखाता चलूँ तो अगर हम फाइवर पे आते हैं, फाइवर को देखते हैं, तो यहाँ पे फाइवर की ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में कितनी ज़्यादा फील्ड्स हैं। आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हो, आप ब्रांड स्टाइल गाइड कर सकते हो, यानी कि स्टेशनरी डिज़ाइन कर सकते हो, ईमेल डिज़ाइन कर सकते हो, इन्फोग्राफिक डिज़ाइन, फोटोशॉप एडिटिंग कर सकते हो, यानी कि बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप फ्रीलांसिंग fiverr.com पे जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद जो सबसे बड़ी वेबसाइट है जिसे हम गाडजिला भी कह देते हैं, वो अपवर्क है। अपवर्क पे आप देख सकते हो कि ये ए से जो शुरू होती जॉब्स हैं वो इतनी ज़्यादा, B, C, D, ये इस तरह आप जाके खुद चेक कर सकते हो अपवर्क पे कि आप फ्रीलांसिंग करके कैसे पैसे कमा सकते हो। तो फ्रीलांसिंग जो है ये एक इनिशिएटिव से लेके $5 से लेके पर मंथ $3,000 और $30,000 तक आपको पे कर देती है, यानी कि तकरीबन ₹850 से लेके 30 लाख तक आपको मंथली ये दे सकती है फ्रीलांसिंग, अगर आपकी स्किल सेट बहुत अच्छी है। सो सेकंड थिंग, नेक्स्ट आते हैं हम ब्लॉगिंग एंड यूट्यूबिंग पे। फ्रीलांसिंग तो एक बहुत फास्ट है, तो ब्लॉगिंग क्या चीज़ है? ब्लॉगिंग आप कैसे कर सकते हो? बेसिकली ब्लॉगिंग एक आर्टिकल राइटिंग है किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे। वो स्पेसिफिक टॉपिक कोई यूनिक टॉपिक भी हो सकता है, कोई ट्रेंडिंग भी हो सकता है। यानी कि आप वेबसाइट पे जाते हो blogger.com, blogger.com एक वेबसाइट है। अगर आप वहाँ पे जाके अपना, अगर ऑनलाइन अर्निंग पे ही अपना ब्लॉग, अपना आर्टिकल लिख देते हो, जितने लोग आपके आर्टिकल को देखेंगे उसके हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। और ब्लॉगिंग का एक और बेस्ट वे है वेबसाइट। अपनी वेबसाइट बनाएं, उस पर ब्लॉग राइट करें, उस पर आर्टिकल राइटिंग करें, उसकी एसईओ करवाएं। लेकिन इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आ जाती है, लेकिन blogger.com में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप वहाँ पे अकाउंट बनाएं और अपना क्या कहते हैं ब्लॉग वहाँ पे शेयर करें, अपना आर्टिकल लिखें, तो आपको अर्निंग होती जाएगी। यूट्यूबिंग, यूट्यूबिंग सबको पता है यूट्यूबिंग क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वीडियोस बना के कंटेंट बना के अपलोड करना। कंटेंट जो होता है, यानी कि कंटेंट और वीडियो सेम थिंग है। कंटेंट अगर आपका यूनिक है तो भी ठीक है, अगर आपका ट्रेंडिंग है तो भी ठीक है। यानी कि यूनिक इस तरह है कि अगर आप कोई अलग चीज़ कर रहे हो सारी दुनिया से, और ट्रेंडिंग इस तरह की कोई चीज़ अगर ट्रेंड में चल रही है आप भी उसके मुताबिक वीडियो बना दो तो वो भी लोग देख लेते हैं। जैसे जब गेमिंग का ट्रेंड चला होता है, कभी कभी क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे किसी भी कंट्री के इशू का ट्रेंड चला होता है, जस्ट लाइक दैट के 27 फरवरी को जब क्या कहते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में थोड़ा क्लैश आया था, तब बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में वीडियो बनाई थी, तो वो भी देख के लोगों ने देखी थी। आपको बेसिकली आपको क्या चाहिए होता है? व्यू चाहिए होता है, वॉच आवर चाहिए होता है, और सब्सक्राइबर चाहिए होता है। तो आप ट्रेंडिंग बनाओ या यूनिक बनाओ, दरमियान में ना रहो, और कंटेंट आपका रियल हो।
किसी का कॉपी पेस्ट ना हो। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि कॉपी पेस्ट करते हैं, एक वीडियो कहीं से उठाई, दूसरी कहीं से उठाई, उनको मर्ज किया, उसमें बैकग्राउंड चेंज किया। वो आपकी कभी कभी वीडियो पकड़ी भी जाती है, लेकिन अगर आपका रियल होगा तो लोग उसे देखेंगे। मेहनत अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता। सो आपका प्रॉपर चैनल नेम और प्रॉपर लोगो भी हो। उसका लोगो आप किसी डिज़ाइनर से बनवा लें, अगर आप डिज़ाइनर खुद हैं तो खुद बना लें। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपना लोगो खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इनिशियल लेवल पे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मैक्सिमम 15 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट्स। अगर आप कोई चीज़ सिखा रहे हो तो वो 10 मिनट तक हो, अगर आप कोई चीज़ वैसे वीडियो बना रहे हो तो वो 20 मिनट तक फॉर फन, वो इतने तक लोग देखते हैं। ज़्यादा ट्रेंडिंग में यही चीज़ें चलती हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन एंड ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब्स। टीचिंग कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं? सब पहले मैं टीचिंग को कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी सॉफ्ट स्किल है, बेसिकली अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप अपने ऑनलाइन पोस्टर बना के फेसबुक पे अपलोड कर दें और वहाँ से आप अपने स्टूडेंट्स को ग्रैब करें। अब ये नहीं है कि अगर आपको इलस्ट्रेटर पूरा आता है तो आपने इनिशियली कि भाई मैं 5,000 लूंगा अगर आपको इलस्ट्रेटर पूरा सिखाने पे। तो बेसिकली सबको पता है कि बेसिक चीज़ें वो यूट्यूब पे मिल जाती हैं सारी। ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड भी बहुत सारा कॉन्टेक्ट कर रहा है यूट्यूब पे, लेकिन कुछ लोगों को चीज़ें ढूंढनी नहीं आती। जब चीज़ें ढूंढनी नहीं आती उन्हें फिर एक टीचर की जरूरत पड़ती है, और वो टीचर आप बन सकते हैं। एनी काइंड ऑफ डिग्री है आपके पास, अगर आप एक केमिस्ट हैं तो आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, यानी कि यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स ला सकते हैं पोस्टर बना के, या फिर फेसबुक से ला सकते हैं, लिंक्डइन से ला सकते हैं, इंस्टाग्राम से ला सकते हैं, इनकी पेड प्रमोशन ला सकते हैं, या फिर फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे भी आप जाके पढ़ा सकते हैं, जैसे fiverr.com पे आप जाके वहाँ पे गिग लगा के पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट जिसको आता है वो डाटा एंट्री की जॉब कर सकते हैं। अब जिसको एक्सेल आता है उसे पता होगा कि डाटा एंट्री कैसे की जाती है। ये इसकी जॉब आप फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम यहाँ से भी ले सकते हैं, और फ्रीलांसर मार्केट प्लेस से भी जाके ले सकते हैं, कोई भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस जिनके मैं ऊपर नेम शो कर चुका हूँ। यहाँ पे अपवर्क सबसे बड़ी है, फ्रीलांसर 99 डिज़ाइन तो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग वास्ते है, और बाकी सब ये साइट पे आप जाके काम कर सकते हो। सो बाकी अभी तो एक क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, तो बाकी 3 क्वेश्चंस कैसे डिस्कस करने हैं? तो अगला क्वेश्चन था हमारा, हाउ आई कैन यूटिलाइज माई एनर्जी टू अर्न ऑनलाइन, यानी कि मैं अपनी एनर्जी को कहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ? तो अपनी स्किल सेट को बेहतर करने के लिए। अब अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप अपनी उसी स्किल को बेहतर करें, अगर आप वीडियो एडिटर हैं आप अपनी उसी स्किल को बेहतर करें, ताकि आप उसमें और नॉलेज हासिल करें। अगर आप बेसिकली अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपको सिर्फ इलस्ट्रेटर आता है, आप फोटोशॉप भी सीखें, आप इन डिज़ाइन भी सीखें, आप लाइट रूम भी सीखें। तो इस तरह अगर आप ज़्यादा नॉलेज गेन करते जाएंगे तो आप ज़्यादा आगे जाते जाएंगे। हर चीज़, हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा होना से बेहतर है कि आप एक फील्ड के मास्टर हो जाएं। और थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि मुझे अपनी अर्निंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? सबसे पहले आपकी स्किल, देन टाइम, थर्ड मशीन। मशीन आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल कोई भी हो सकता है। डाटा एंट्री तो मोबाइल से हो सकती है, वर्चुअल असिस्टेंट भी आप मोबाइल से बन सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर ज़रूरी है। सो हाउ मच टाइम आई टेक टू स्टार्ट माई अर्निंग? जब तक आपकी स्किल सेट बेहतर नहीं होती, जब तक आप स्किल में प्रो नहीं होते, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तब तक आप जहाँ भी जाएंगे नाकाम ही होंगे। जब तक आप एक स्किल में मास्टर नहीं ना हो जाते, तब तक आप कहीं भी ना जाएं तो बेहतर है। सो मेरी यहाँ पे एंडिंग होती है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नोट कर लें, एंड पे हम क्वेश्चनिंग सेशन रख लेंगे। और अब से आपको ज्वाइन करेंगे सर वर्जिश, वो अपने क्या कहते हैं जो उन्होंने प्रिपेयर किया आपके लिए विद इन्वेस्टमेंट, वो आपको सिखाएंगे सब कुछ।
अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक बात कंफर्म कर दे, क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, आ रही है। यस सर। माय वॉइस इज क्लियर? यस सर। यस सर। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम वर्जिश अमीन है और मैं YSF में काफ़ी देर से वर्किंग कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को यहाँ पे ये समझाऊंगा कि अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है तो आप लोग अर्निंग कैसे कर सकते हो ऑनलाइन। जैसे कि सर ज़रबख्त ने आपको बताया कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप बिल्कुल जीरो लेवल पर हो, तो आप लोग कैसे ऑनलाइन अर्न कर सकते हो। और मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप कैसे अर्निंग कर सकते हो ऑनलाइन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक ये है कि हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट है या ज़्यादा, हम उसके ज़रिए कैसे मज़ीद अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन। ओके, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर ये होता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा मनी होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास ये मेरा क्वेश्चन है कि हमारे पास अक्सर एक्स्ट्रा मनी होती है जो कि हमने मुख्तलिफ अपने बैंक्स वगैरह में रखी होती है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो हमारे हार्ड टाइम में यूज़ होगी। नो डाउट ये ऐसा होना भी चाहिए, बट आजकल के दौर में कामयाब इंसान वही होता है जो मनी के साथ मनी को बनाता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको अब कुछ टिप्स हैं, कुछ मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपने पास, आपके पास जो पैसे होते हैं आप उससे मजीद पैसे कमा सकते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी भी ऑनलाइन काम को शुरू करेंगे ना तो हम रातों रात मिलियनर बन जाएंगे, बट ऐसा कभी भी नहीं होता। हम रातों रात अमीर कभी भी नहीं हो सकते। ओके, तो मेरे पास, आपके पास, मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिधर आप लोग इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी खासी इनकम और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा। मैंने जो, वैसे तो आप ऑनलाइन तरीकों से थाउजेंड्स ऑफ तरीके होते हैं जिनके ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हो, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा। नंबर 1 क्रिप्टो ट्रेडिंग, नंबर 2 फॉरेक्स ट्रेडिंग, नंबर 3 ई कॉमर्स, नंबर 4 स्टॉक मार्केट एंड नंबर 5 माइनिंग मशीन। ओके, अब वन बाय वन मैं आपको ये सारे बताता हूँ। सबसे पहले होता है हमारे पास क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब आप लोगों ने अक्सर ये नाम नहीं सुना होगा या आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग बेसिकली ट्रेडिंग ही होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं और उसके, जब हम ट्रेडिंग करते हैं उस पर हमें प्रॉफिट मिलता है। अब ये होता गया है बेसिकली, जैसे हमारे पास डिजिटल करेंसी होती है ना, सॉरी, करेंसी होती है, जैसे पाकिस्तानी रुपीज है, US डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, इसी तरह एक डिजिटल करेंसी होती है, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। इट्स मीन्स ये कि इसका फिजिकल कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल ही एग्जिस्ट करता है, फिजिकली इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। और ये सबसे इजीएस्ट वे होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है उसको डबल या ट्रिपल करने का। ओके, लेट्स सपोज आप लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना होगा जो कि बहुत ज्यादा फेमस भी है आजकल। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, लेट मी शेयर। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल बताने वाला हूँ। ओके, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 2010 के अंदर एक बिटकॉइन की प्राइस कितनी है, $0.08।
$0.08 डॉलर। इट्स मीन्स इसकी प्राइस होने को 70, 80 या 90 रुपीज के राउंड अबाउट 1 बिटकॉइन की वैल्यू इन 2010। ओके, तो अब मैं आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कुछ अरसे के दौरान इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा हो चुकी है। अगर मैं आपको इसकी वैल्यू मई अप्रैल के अंदर दिखाऊं, रिसेंटली 2021 का अप्रैल, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू है $64,863। 2010 में कितनी थी? 0.08, बट अप्रैल 2021 में कितनी है? 64,000। इट्स मीन्स ये इतना ज्यादा प्रॉफिट है कि अगर आप दुनिया के किसी भी बिजनेस में करो, वहां भी आपकी इन्वेस्टमेंट इतने थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स नहीं हो सकती। मतलब आपकी वो चीज जो 2010 में सिर्फ और सिर्फ 70 to 90 रुपीज की थी, 2021 में उसकी वैल्यू 1,03,00,000 पाकिस्तान रुपीज में बनती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के कितने टाइम्स ज्यादा है। अगर आप एक प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हो ना, तो 10 ईयर्स के बाद उस प्रॉपर्टी की कीमत मैक्सिमम डबल होती है। लेट्स सपोज अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में 100 रुपीज लगाए हैं, तो 10 ईयर्स के बाद मैक्सिमम 200 रुपीज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक कॉइन जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 2010 में 0.08, जो पाकिस्तान रुपीज में 80 to 90 रुपीज बनते हैं, और आज कितनी है? $64,863, जो कि मैंने आपको लाइव दिखाया है कि ये पाकिस्तान रुपीज में 1 करोड़ प्लस हो जाता है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि इसके जरिए आप कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो। नॉट ओनली बिटकॉइन, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर। अब सेकंड ये होता है कि हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स बताए हैं। सबसे पहले ये बाइनेंस, सेकंड ओकेक्स, थर्ड है बिटफिनेक्स, फोर्थ है कॉइनबेस और फिफ्थ है कॉइनस्केप। ये एक प्लेटफॉर्म्स है जिनके जरिए आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके ओके, नेक्स्ट द टॉपिक ऑफ माय डिस्कशन इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। जैसे मैंने आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग का बताया, वैसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये होता है कि आप करेंसीज एक्सचेंज करते हो। लेट्स सपोज, इसमें मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपकी मार्केट का जो एक्सचेंज रेट है वो 1.4 है, ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने 100 यूरोस बाई किए हैं, सॉरी 1000 आना था यहाँ पे। अगर आपने 1000 यूरोस बाई किए हैं, तो आपको उसके बदले में 1400 यूएस डॉलर मिलेंगे, क्योंकि एक्सचेंज रेट ज्यादा है। इसमें आपको प्रॉफिट इस सेंस में होता है कि लेट्स सपोज आपने आज डॉलर की कीमत बढ़ रही है, ठीक है, तो आपने डॉलर अपने पास रखे हुए हैं। लेकिन अगर आपने देखा है कि डॉलर की प्राइस कम हो रही है बट यूरो की ज्यादा, क्या आप क्या करोगे? अपने डॉलर्स को यूरोस में कन्वर्ट कर दोगे। इससे आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ओके, तो ये होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग में ये एक डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आपको कोई ना कोई मार्केट चूज करनी पड़ती है। हर कंट्री के अंदर फॉरेक्स मार्केट होती है, जैसे स्टॉक मार्केट होती है। लेकिन इसका फॉल्ट ये होता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है वो सैटरडे संडे ऑफ होता है। इन दोनों के दरमियान आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और इसको मैनिपुलेट भी बहुत ज्यादा किया जाता है। जो ज्यादा रिच पीपल होते हैं, जिनके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, जस्ट लाइक इलॉन मस्क की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? ये अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केट को शेक कर देते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये थोड़ा सा फॉल्ट है, बट क्रिप्टो में नहीं। उसमें आप 24/7 किसी भी जगह बैठ के अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। अब फॉरेक्स के मैंने आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स बताए। सबसे पहले IQ ऑप्शन, जो कि काफी ज्यादा फेमस हुई, अक्सर एड्स भी आई होती है। OctaFX, MetaTrader 4, MetaTrader 5 एंड FXCM, ये होते हैं सारे फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट द टॉपिक ऑफ माय डिस्कशन इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आप लोगों ने काफी सुना होना है ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स बेसिकली ये होता है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है किसी भी किस्म की, आपने वो प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करनी है। अब ऑनलाइन आप जब सेल करते हो, आपके पास लोग भी ज्यादा मिलते हैं, और दूसरा आपका इसमें ये कह सकते हैं एनर्जी भी कम यूज होती है, और आपको इधर उधर मूवमेंट भी नहीं करनी पड़ती। ई कॉमर्स में क्या होता है? आप कोई भी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करते हो, जस्ट लाइक Amazon, eBay, Alibaba.com, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई। आप अपने प्रोडक्ट के लिहाज से कोई भी इनमें से एक प्लेटफॉर्म चूज करते हो जो कि आपकी प्रोडक्ट को ज्यादा सपोर्ट करेगा। ओके, तो आप अपना प्लेटफॉर्म चूज करेंगे, उसके बाद अपने प्रोडक्ट इस पे डालेंगे, और आप इसके जरिए भी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का आपने सब लोगों ने सुना होना। स्टॉक मार्केट ये होता है, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज एक कोको कोला की बोतल है ना। अब कोको कोला की जो कंपनी है,
उसने अपनी मार्केट के शेयर्स सेल किए हुए हैं डिफरेंट लोगों के ने उसके शेयर्स बाय किए हुए हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे शेयर्स की प्राइस हाई होती है ना, लेट्स सपोज हमने एक शेयर बाय किया है 30 रुपीज का, ओके, अब हम ये देख रहे हैं कि एक साल बाद उसकी कीमत हो रही है 40 रुपीज, हम क्या करते हैं, हम वो शेयर क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। स्टॉक मार्केट में भी इसकी फिजिकल मार्केट्स होती हैं, तो बट इसका भी फॉल्ट है कि सैटरडे टू संडे ऑफ होती है और इसमें भी मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। जो लार्जर इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसमें काफी ज्यादा मैनिपुलेशन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू, जैसे मतलब जब उनको प्रॉफिट होता है तो इसकी वजह जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब जो न्यू बीज होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मार्केट जब शेक करती है तो वो बेचारे डर के भाग जाते हैं। ओके, द लास्ट टॉपिक ऑफ माई डिस्कशन इज माइनिंग मशीन। ओके, अब माइनिंग मशीन क्या होता है? माइन का बेसिकली मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को खोदना या उसकी नहीं करना। ओके, अब माइनिंग मशीन बेसिकली इसमें मैंने आपको बताना है क्रिप्टो की माइनिंग मशीन कैसे होती है। अब लेट्स सपोज मैंने आपको बिटकॉइन की एग्जांपल दी है ना, तो अब मैंने बताया कि ये सारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, मतलब इसको कोई भी एक सिंगल पर्सन इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये ओवरऑल डिसेंट्रलाइज्ड है। ओके, अब लेट्स सपोज मेरे पास 10 बिटकॉइंस हैं, अब मैं किसी बंदे को सेल कर रहा हूँ। अब मैंने जब उस बंदे को सेल करनी है ना, तो मेरे कंप्यूटर से उसके कंप्यूटर तक जो बिटकॉइन जब ट्रांसफर होने हैं उसको एनर्जी लगनी है। अब मैं सिंपल एग्जांपल में ये समझा देता हूँ, अब तीसरा बंदा होगा वो अपने कंप्यूटर्स को उसको एनर्जी देगा। अब इस ट्रांजैक्शन में जो रिवॉर्ड होगा वो उस थर्ड बंदे को मिलेगा। ये होती है बिटकॉइन माइनिंग। ये भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि इसमें आपने कुछ नहीं करना होता, इसमें जस्ट आपने अपना सिस्टम ऑन रखना होता है और सिस्टम ऑन होना है, उसने ऑटोमेटिकली वर्किंग करी जानी है और आपको उसका रिवॉर्ड मिल जाना है। ये होता है माइनिंग मशीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारा वेबिनार काफी एंजॉय किया होगा। अब आप लोगों के जो जो भी क्वेश्चन है वो हम सर आपको इसी लिंक पे दोबारा मीटिंग शेयर कर रहे हैं, तो आप सब वो ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, इसी लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं दोबारा फॉर क्वेश्चनिंग सेशन। आप खुल के क्वेश्चन करें, जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है हम उसे प्रॉपरली आंसर करेंगे अगली मीटिंग में। अभी आप ये मीटिंग लीव करें, एंड हो रही है, और नेक्स्ट मीटिंग में इसी लिंक से ज्वाइन कर लें, तो फिर हम इंशाल्लाह आपको आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे और आपकी हर चीज़ को क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।